हेलो ट्रेडर्स, दिस इज अनिरुद्ध हियर। तो आज से हम लोग एक कंटिन्यूअस सीरीज ऑफ लर्निंग स्टार्ट करेंगे, जिसके ऊपर हम लोग बात करेंगे वो है ऑप्शन के डेली जो डेटा अपलोड होते हैं। बेस्ड ऑन उस ऑप्शन के डेटा हम लोग मार्केट को एक ऑब्जर्वेशन बेसिस पे देखेंगे कि नेक्स्ट पॉसिबिलिटी ऑफ द ट्रेंड क्या हो सकते हैं। दूसरा, सेम डे पे हम लोग निफ्टी इंडेक्स, बैंक निफ्टी इंडेक्स और कुछ स्टॉक के फर्स्ट एनालिसिस को ऑब्जर्व करेंगे, जहां पर एलियट वेव के चलते हमें ट्रेडिंग एंट्री मिले थे। तो पहले हम लोग जो बात करेंगे वो है निफ्टी के एनालिसिस फॉर टुमारो। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ एनालिसिस के तरीके से मैंने कुछ नोट्स यहाँ पर ऑब्जर्व किए हैं कि निफ्टी ने आज कहाँ पे क्लोज किए। ऑलमोस्ट 22,529.2 के प्राइस पर निफ्टी के क्लोजिंग हुआ, जहां पर ऑलमोस्ट 1% के गेन हुई। यहाँ पर फ्यूचर जो है वो निफ्टी के प्राइस के ऊपर क्लोज हुए। तो जब भी निफ्टी फ्यूचर अपने निफ्टी स्पॉट प्राइस के ऊपर क्लोज होते हैं, वहां पे एज ए सेंटिमेंट काम करते हैं कि निफ्टी फ्यूचर ये दिखा रहा है कि मोमेंटम जो है वो बुलिश होने वाले हैं आने वाले समय में। ये एक फर्स्ट इंडिकेशन है। अब क्वेश्चन आते हैं कि रेजिस्टेंस जो है मार्केट के वो होल्ड करेगा कि मार्केट यहाँ पर ब्रेकआउट होगा। ये सेकंड क्वेश्चन आते हैं। अब इस क्वेश्चन के आंसर के लिए हमें जो एफआईआईज है और जो प्रो डेटा है उसके एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। तो अगर हम लोग ओवरऑल पिक्चर को देखेंगे तो एफआईआईज अभी भी नेट शॉर्ट है मार्केट में, ऑलमोस्ट -4.5% पे। पर लास्ट 3 दिन से उन्होंने अपने जो बियरिश पोजीशन है वो रिड्यूस किए हैं। तो जैसे कि जो बिगर प्लेयर होते हैं वो अगर अपने पोजीशंस को भी रिड्यूस करते हैं तो वो भी एक सेंटिमेंट चेंज की तरह काम करते हैं। इमेजिन अगर वो लोग बाय करना स्टार्ट कर दे तो निफ्टी के जो अभी के जो सिचुएशन है वो कंप्लीट ही बदल जाएगा। बट उनको अगर हम लोग बाय करने की बात सोचे तो बाय करने में समय है अभी भी। बट फिलहाल हम लोग उनका जो रिड्यूस इन शॉर्ट पोजीशन है उसको ही एज अ पॉजिटिव साइन देख रहे हैं। अब उसके साथ जो प्रो ट्रेडर्स है यानी कि प्रो डेस्क्स हैं, वो अपने पोजीशंस को पोटेंशियल एक शॉर्ट कवर की तरीके से क्रिएट कर रहे हैं। और ओवरऑल जो हमारे डीआईआईज है वो बियरिश है, जो मार्केट को लिमिट कर रहे हैं अपसाइड में। डेफिनेटली डीआईआईज ने अभी तक बाई किए थे, अभी वो लोग थोड़े बहुत प्रॉफिट बुकिंग पे है। अगर मैं ऑप्शन चेन एनालिसिस को करता हूं तो पुट राइटिंग दिखाई दे रहे हैं 22,500 के लेवल पे, जहां पर ओपन कॉन्ट्रैक्ट्स काफी हद तक बहुत ही स्ट्रांग ओपन कॉन्ट्रैक्ट्स है। कल के दिन यानी कि आज के एक्सपायरी के लिए भी मैंने सेम बात किए थे कि 22,500 में काफी अच्छे ओपन इंटरेस्ट है। बट एंड ऑफ द डे मार्केट में कुछ ऐसा हुआ, मतलब मार्केट 22,500 के ऊपर जाकर क्लोज हो गए। हमने एक्सपेक्ट किया था 22,500 के नीचे क्लोज होगा। बट ओवरऑल अगर क्लोज होते हैं तो उसमें हमारा कुछ करना जैसा है नहीं। तो ओवरऑल अगर मार्केट अपने पुराने ओपन इंटरेस्ट डेटा के ऊपर क्लोज होते हैं, वो हमारे लिए एक सेंटिमेंट चेंज की तरह काम करते हैं। तो ओवरऑल जो पॉसिबिलिटी था कि कल से मार्केट शायद बियरिशनेस की तरफ जा सकते हैं, अभी हमारे लिए वो जगह बहुत कम हो चुके हैं। 22,550 के ऊपर कल के मार्केट अगर आपको दिखाई देगा तो हो सकता है कि आपको मार्केट में शॉर्ट स्क्वीजिंग देखने को मिले। सो व्हाट इज द शॉर्ट स्क्वीजिंग, अगर आप समझ में है और शॉर्ट स्क्वीजिंग इज अ ट्रेंडिंग ट्रेड, जहां पर अगर कोई बेयर, मान लो मैं आज मार्केट में सेल किया, कल मैं देख रहा हूं कि मार्केट में सेलिंग के वजह से मुझे छोटे लॉस हो रहे हैं और मार्केट ऊपर की तरफ और भी जा सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, अपने जो छोटे लॉस है उसको कट कर लूंगा, यानी कि वहां पर लॉस बुक कर दूंगा और मार्केट को मैं लॉन्ग कर लूंगा।
अगर मैं यहाँ पर लॉन्ग करता हूँ मार्केट में तो क्या होगा, मेरे ओवरऑल जो पोजीशन है वो नेट पॉजिटिव हो जाएगा, और जो मैंने लॉस में अपने शॉर्ट पोजीशन को कट कर लिए थे, एक की जगह मैं 2 बाय करूंगा एंड मार्केट विल मूव अकॉर्डिंग टू इट। तो शॉर्ट स्क्वीज इसे बोलते हैं। तो अगर मैं शॉर्ट स्क्वीज की बात करता हूं तो बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस के साथ 22,500 के ऊपर निफ्टी जब भी स्टैंड करेगा, सॉरी 22,550 के ऊपर जब भी निफ्टी स्टैंड करेगा, आई विल वेट फॉर द 22,600 से लेकर 22,800, ये एक निफ्टी के रेंज में यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, अब 600 के ऊपर अगर क्रॉस करता है तो शॉर्ट स्क्वीज जो है वो मार्केट को 22,700 से लेकर 800 तक ऊपर की तरफ ले जा सकते हैं। अभी के जो डेटा है वो मार्केट में कुछ ऐसा ही बोल रहा है। ठीक है, अगर मैं निफ्टी के गैप एनालिसिस को करता हूँ तो थोड़े बहुत अगर हम लोग टेक्निकल को यहाँ पर समझ लेंगे तो बेटर होगा, क्योंकि अगर गैप्स की मैं बात करूँ तो देयर इज अ गैप, ये गैप है मार्केट में 22,800 तक, तो ये गैप फिल हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये गैप शायद फिल हो जाएगा क्योंकि इस ऑलरेडी एक गैप के ऊपर मार्केट में क्लोजिंग दे चुके हैं टेक्निकली। तो अब हमारे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी क्या हो सकते हैं, निफ्टी अगर 22,550 से लेकर 22,600 के ऊपर क्लोज होते हैं, देन वी विल एक्सपेक्ट अ टारगेट ऑफ 22,700 से लेकर 22,800। ठीक है, और शॉर्ट स्क्वीज यानी कि शॉर्ट स्क्वीज को टेक्निकली अगर आप ट्रेड करना चाहें तो टेक्निकल ट्रेड कुछ इस तरीके से होते हैं शॉर्ट स्क्वीज के। तो इस तरीके के पैटर्न अगर आपको देखने को मिलता है मार्केट में तो वो शॉर्ट स्क्वीज के पैटर्न बनेगा, यानी कि पुल बैक पैटर्न बनेगा। सिंपली अगर मैं बात करूं, सिंपल पुल बैक पैटर्न वहां पर मार्केट में बनेगा ऑन द रेजिस्टेंस लेवल 22,550 से 600 के रेंज। अगर आप रेंज ट्रेड अगर हमें या ये दिखाई देते हैं कि मार्केट में जो एग्जिस्टिंग ओपन इंटरेस्ट है वहां पर इंक्रीज हो रहे हैं ऑन द कॉल, तो मैं वहां पर रेंज ट्रेड करना पसंद करूंगा, यानी कि 22,600 के कॉल को सेल करके 22,700 के कॉल को मैं बाय कर सकता हूं। ठीक है, और 22,500 के नीचे अगर जाते हैं मार्केट तो इट विल रिक्लेम 22,300 ऑड लेवल। तो ये हमारे लिए मार्केट के एक छोटा सा डेटा एनालिसिस है जो एक बहुत ही साफ भाषा में, बहुत ही इजी वे में हमने यहाँ पर समझाने की कोशिश की है। मैं यहाँ पर आपके साथ डेटा को ओपनली नहीं शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि ओपन डेटा को अगर मैं शेयर करता हूँ तो यहाँ पे तो बहुत सारे समय ट्रेडर्स कंफ्यूज हो जाते हैं, जो लोग नए ट्रेडर्स है मार्केट में। तो मैंने यहाँ पर कुछ नोट्स यहाँ पर लिखे हैं, बेस्ड ऑन दिस नोट्स मैं यहाँ पर आपके साथ ये पैटर्न्स के साथ बात कर रहा हूँ। अब हम लोग आते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के जो एलियट वेव एनालिसिस है वो किस तरीके से यहाँ पर काम कर सकते हैं पॉसिबल। निफ्टी के हो गए, तो मैं यहाँ पर अपने बैंक निफ्टी के जो इंडेक्स चार्ट है उसके बारे में थोड़े से बात करूंगा। दिस इज द इंडाइसिस, द बैंक निफ्टी इंडेक्स। ठीक है, बैंक निफ्टी इंडेक्स को अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो दिस इज द एलियट वेव। मैं एलियट वेव के जब कोर्स पे काम कर रहा था तो मैंने ये सारे ड्राइंग्स किए थे, और इस पर्टिकुलर एलियट वेव को मैं अगर देखूँ, डिलीट कर दूँ ये चीज़ों को, और अगर मैं यहाँ पे एलियट वेव के पर्टिकुलरली वीकली चार्ट पे थोड़े से फोकस करूँ तो वीकली चार्ट यहाँ पर क्या दिखा रहा है, जो प्रीवियसली हमारे बॉटम थे मार्केट, ये प्रीवियसली बना हुआ बॉटम है। ये प्रीवियस बॉटम यानी कि ये वाले प्रीवियस बॉटम के हिसाब से अगर हम लोग देखें, सो दैट इज द प्रीवियस बॉटम मार्केट फॉर्म। बॉटम कहाँ पे था 47,844, यहाँ पर बॉटम कहाँ पर है 47,841, यानी कि एक ट्वीजर बॉटम हमारे लिए यहाँ पर मौजूद है। एंड ऑन द ट्वीजर बॉटम मार्केट बहुत दिनों से 47,844 के लेवल को होल्ड कर रहा है, और इस पर्टिकुलर लेवल को अगर मार्केट होल्ड करे तो फिलहाल जो कैंडल फॉर्मेशन यहाँ पर बने हैं वो प्रीवियस कैंडल फॉर्मेशन के ऊपर बने हैं। तो वी कैन एक्सपेक्ट दैट मार्केट माइट मूव ऑन द अपवर्ड साइड। डेटा तो ये बोल रहा है कि आज के दिन डेटा जो है वो एंड ऑफ द डे चेंज होते हैं। तो डेटा अभी के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो मार्केट में डेटा सेंटिमेंट को बुलिश तरीके से चेंज किए हैं, और टेक्निकली भी आज यहाँ पर बहुत सारे चेंजेस हमें देखने को मिले हैं। तो इंट्राडे डेटा हमारे जो पोजिशनल डेटा है वो अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो फ्रॉम वेयर आई कुड ड्रॉ द पोजिशनल डेटा, यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं मैं।
ऑब्जर्व कर लेता हूँ कहाँ से मैं ड्रॉ कर सकता हूँ। यहाँ से 2020 से मैं ड्रॉ करूंगा यहाँ पे पोजिशनल डेटा को। तो 0 से लेकर 1, ओके, यहाँ तक ये हमारे वेव 1 बने। वेव 1 बनने के बाद यहाँ पर मार्केट में अभी भी वेव 3 क्या बना है कि नहीं बना है? कि अगर मैं एलियट वेव के पॉइंट ऑफ व्यू से वेव 3 को देखता हूँ तो नहीं, वेव 3 नहीं बना है। बट अगर मैं यहाँ पे इस पर्टिकुलर जगह पे बिना एलियट वेव के पैटर्न को समझे, अगर मैं वेव 1 को यहाँ पर ऑब्जर्व करता हूँ यहाँ पे, बट यहाँ पर अगर मैं ऑब्जर्व करता हूँ तो एलियट वेव का पैटर्न नहीं बना है। तो मुझे क्या करना होगा, मैंने जहां पर एलियट वेव को ऑब्जर्व किया, यानी कि इस पर्टिकुलर जगह पे इसके अकॉर्डिंग एलियट वेव अभी भी यहाँ पे है, ठीक है। इस पर्टिकुलर जगह के अकॉर्डिंग एलियट वेव की जो रेजिस्टेंस है वो यहाँ पे है। तो बेस्ड ऑन दिस रेजिस्टेंस, ओके, ये रेजिस्टेंस को अगर मैं ऑब्जर्व करूँ फ्रॉम हियर, ठीक है, तो भी मार्केट में अभी भी एक रेंज बाकी है बनना, मार्केट को लॉन्ग टर्म के लिए गिराने के लिए। तो लॉन्ग टर्म में जो गिरावट आप में से बहुत सारे ट्रेडर्स ये एक्सपेक्ट कर रहे थे 2025 में एक लॉन्ग टर्म फॉल मार्केट में आ सकते हैं। तो एज पर दिस डेटा वो शायद नहीं आएगा। बट अगर मैं इस पर्टिकुलर पैटर्न को पुराने डेटा के साथ कंपेयर करता हूं, यानी कि ये डेटा, ये एलियट वेव का अगर मैं ड्रॉ करता हूं फ्रॉम हियर थ्रू हियर, नहीं तो भी नहीं आ रहा है लॉन्ग टर्म के लिए कोई भी डाउनफॉल। अब मैं यहाँ पर जो बात आपके साथ कर रहा हूँ, यानी कि जो पैटर्न मैं यहाँ पर ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से शेयर कर रहा हूँ, वो सारे के सारे पैटर्न जो हैं वो कोई भी एक ऐसे ट्रेड को नहीं दिखा रहा है जिस ट्रेड की वजह से हमें ये पता चले कि मार्केट जो है वो लॉन्ग टर्म पे बियरिश नोट पे आ रहे हैं। सारे के सारे जो पैटर्न्स है वो शॉर्ट टर्म पे बियरिश पे है, बट लॉन्ग टर्म के लिए अभी भी कोई भी बियरिश पैटर्न नहीं है। तो आई मस्ट से कि आप ये निकाल दो अपने दिमाग से कि मार्केट 2025 में लगातार गिरने वाले हैं, ऐसा कुछ पैटर्न एलियट वेव के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं डे चार्ट पे देखूं तो डे चार्ट पे एक पैटर्न बना था, उस पैटर्न के हिसाब से अगर मार्केट में थोड़े बहुत गिरावट बाकी है अभी भी, तो ओवरऑल अगर मैं थोड़े बहुत गिरावट को सपोर्ट भी करता हूं कि थोड़े बहुत गिरावट अगर मार्केट में हो जाए, तो वो एक शॉर्ट टर्म के लिए मार्केट में और एक टर्म आएगा जहां पर हो सकता है कि मार्केट में थोड़े फॉल जो है वो दिखाई दे। बट ओवरऑल मार्केट इज प्रिटी स्टेबल सो फार। शॉर्ट टर्म के लिए जो भी गिरावट आने वाले थे थोड़े बहुत आ चुके हैं। अभी शायद मार्केट एक रेंज बाउंड सिनारियो पे रहेगा अनटिल अनलेस मार्केट में वो रेंज बाउंड सिनारियो बनता है। मतलब ओवरऑल अगर मैं मार्केट में एक रेंज बाउंड सिनारियो को होल्ड कर देता हूं, तो ओवरऑल उस रेंज बाउंड सिनेरियो को एक बार अगर बनने के बाद मार्केट में अभी डाउन साइड सिनेरियो बने, एक रेंज बाउंड सिनेरियो बनने के बाद हमें ये पता चलेगा कि मार्केट जो है वो कौन सी डायरेक्शन पे जा रहा है। फिलहाल हम लोग मार्केट को एज अ पॉइंट ऑफ एलियट वेव या फिर हार्मोनिक पैटर्न, हम लोग मार्केट को ट्रेडिंग के लिए बहुत सारे स्ट्रक्चर ढूंढ सकते हैं। बट एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो वी कैन स्टिल एक्सपेक्ट द मार्केट विल be on the range bound scale. Now I'm pausing the video here and I will get back 1 or 2 minutes later with the stock analysis. Okay, तो हम लोग अभी कुछ स्टॉक्स पे बात करेंगे। पहला स्टॉक जिस पे मैं बात करूंगा वो है भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स, यानी कि
भेल। स्टॉक अभी डाउन है, ठीक है, मेरे पोर्टफोलियो में है, होल्डिंग है इस पे। अब स्टॉक जो डाउन है वो लोग ज्यादातर ऐसे स्टॉक्स को नहीं पसंद करते क्योंकि ये डाउन है, बट ये स्टॉक मुझे काफी वेल्थ क्रिएट करके दिए हैं इन द पास्ट टाइम। तो मैं यूजुअली क्या करता हूँ एलियट वेव को, जब भी मैं इसको एलियट वेव को ट्रेड करता हूँ ऐसे पैटर्न्स पर, सी यहाँ पर मार्केट में 2022 में बॉटम बनाए थे, फिर मार्केट में टॉप बनाए, ठीक है, मार्केट दोबारा बॉटम को बनाए, फिर मार्केट ने यहाँ पे टॉप बनाए। ऑलराइट, ये है वेव 3 यहाँ पर बन गए, यहाँ पर दोबारा मार्केट बॉटम बनाते हैं और अभी ये मार्केट अपने फिफ्थ वेव को कंप्लीट कर लिया। अब ये जो फिफ्थ वेव मार्केट में बना है ये एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ द फिबोनाची है। अगर मैं 1 से 3 फिबोनाची को कनेक्ट करता हूं, यानी कि फिबोनाची ए से लेकर फिबोनाची 3, तो मुझे क्या दिखाई दे रहे हैं, ऑलरेडी फिबोनाची के ए जो है, सॉरी, ये जो फिबोनाची के ए वेव है, वेव 1 है, वो एक उसके ऑलमोस्ट 1.618 प्लस यहाँ पे मार्केट ने बना था वेव 3। अब वेव 4 पे मैंने ट्रेड लिए थे, वेव 4 में मैंने ट्रेड लिया था, मैंने 3 वेव को मिस कर दिए थे। तो यूजुअली थर्ड वेव पे लोग ट्रेड लेते हैं, बट मैंने फोर्थ वेव पे ट्रेड लिया। फोर्थ वेव पे मेरा जो ट्रेड था वो लगातार कंटिन्यूअस बेसिस मैंने उस पे होल्ड किए ट्रेड, एंड इस पर्टिकुलर ट्रेड को मैंने सेल किए थे ऑलमोस्ट ऑन द 2024, मतलब पिछले साल में इसी समय, ऑलमोस्ट इसी समय मैंने इसको सेल किए थे। रीजन क्या था मेरे उस सेल करने के लिए, कि वॉल्यूम बढ़ रहा था, वॉल्यूम बढ़ रहा था, बट सडनली वॉल्यूम पे ड्राई होने के बाद रेजिस्टेंस पे ये वॉल्यूम स्पाइक किए। मैं जो बोल रहा हूं वो आप थोड़े से ध्यान से देखिए, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस पे वॉल्यूम स्पाइक, दिस इज अनयूजुअल। रेजिस्टेंस पे वॉल्यूम स्पाइक होना अनयूजुअल है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी मार्केट जो है वो 4.236 पे है, यानी कि ओवर एक्सटेंसिव मार्केट है। ओवर एक्सटेंशन इन द मार्केट यहाँ पर मौजूद है। मार्केट जो है वो बैक टू बैक नेगेटिव पे जा रहे हैं, बट स्टिल द मार्केट इज गोइंग ऑन द अपवर्ड साइड। तो इसका मतलब क्या है, फंडामेंटली और टेक्निकली मार्केट इज नाउ, स्टॉक इज बीइंग ओवरवैल्यूड, स्टॉक ओवरवैल्यूड हो रहे हैं। अब मैं अगर रिसेंट मार्क क्यों मैंने अभी वैल्यू को लिया, क्योंकि मैं 2025 के शुरुआत से जब मैं स्टॉक बाइंग के प्रिपरेशन ले रहा था, तो मुझे ये दिखाई दिया कि द स्टॉक इज रिक्लेमिंग ऑलमोस्ट अराउंड द 2.618। प्रीवियसली मार्केट ने रिक्लेम किया था 1.618 पे, अब भेल रिक्लेम कर रहा है 2.618 के जोन को। अब मैंने निफ्टी बैंक निफ्टी में बात क्या किया अभी, कि देखिए, अगर आप मार्केट की तरफ ना देखकर आप प्रेडिक्शन मॉडल की तरफ देखेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे मार्केट में। 2025 का जो मेजर गिरावट था, हाई स्पीड मोमेंट फॉल, पॉसिबल तो ये है कि वो ऑलमोस्ट हो चुके हैं। अभी अगले 3 क्वार्टर जो है मार्केट में, यानी कि मार्च हो गए, अप्रैल में, जून, ऑलमोस्ट ये अपसाइड डाउनसाइड मोमेंटम बनता रहेगा। यानी कि ये जो लो बने हैं मार्केट में वो लो तोड़ सकते हैं, पॉसिबल है, ना भी तोड़े तो साइडवेज ट्रेंड रह सकते हैं मार्केट में। पोस्ट द नेक्स्ट क्वार्टर मार्केट रिकवर करने के चांसेस है यहाँ पे। तो ये जो मार्केट में अभी पैटर्न बने हैं ये कोई सिग्निफाइड पैटर्न नहीं है, मतलब कि ये कंफर्म पैटर्न नहीं है, बट चांस स्टार्ट हो चुके हैं बनना। वीकली चार्ट को अगर मैं अभी वीकली चार्ट को देखता हूं तो ऑलरेडी वीकली चार्ट एक एंगल्फिंग पैटर्न क्रिएट किए हैं, फॉलोड अप बाय द एंगल्फिंग पैटर्न। प्रीवियसली मार्केट ने काफी समय एक इनसाइड बार क्रिएट किया था, इनसाइड बार क्रिएट करने के बाद लोअर एंड पे ब्रेकडाउन आए थे। ये जो ब्रेकडाउन लोअर एंड पे आए थे मार्केट के, वो ब्रेकडाउन कुछ इस तरीके से आए थे कि वॉल्यूम यहाँ पर ड्राई हो गए थे। ये जो डाउन साइड के वॉल्यूम देख रहे हैं आप, ये ड्राइड वॉल्यूम है, और इसको हम लोग बोलते हैं बियर ट्रैप। बियर ट्रैप बनने के बाद 3 मार्च से, यानी कि पिछले
मंडे से मार्केट लगातार ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। इसके पहले भी हमने देखा था कि यहाँ पर इनसाइड बार पैरामीटर क्रिएट किए थे ऑन द भेल साइड। ये भेल इनसाइड बार पैरामीटर क्रिएट किया था। क्रिएट करने के बाद मार्केट एक बुल ट्रैप क्रिएट किए थे। अब अगर मैं ये मान के चलूं, प्रीवियसली जो बुल ट्रैप क्रिएट हुआ था, ये खैर बुल ट्रैप तो था बट उतने ज्यादा नहीं, क्योंकि ये प्रीवियस कैंडल को ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा ऊपर की तरफ क्लोज नहीं कर पाए थे एंड फॉलोड अप बाय द कैंडल। मार्केट यहाँ पर कोई बुलिश पैटर्न क्रिएट नहीं कर पाए थे। बट ये वाले समय, आज आज की मैं बात करूं तो ये सेम पैटर्न क्रिएट हुए हैं। अपने प्रीवियस रेंज से नैरो रेंज क्रिएट हुआ है। यहाँ पे नैरो रेंज के बाद मार्केट जो है वो प्रीवियस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग दिए हैं, प्लस दिस इज द एनगल्फिंग। तो भेल आप आपके वॉच लिस्ट में देख सकते हैं। आने वाले समय में हो सकता है कि यहाँ से मार्केट अपने पुराने जो रेंज है, यानी कि कितने परसेंटेज का रेंज है ये, दिस इज द ओवरऑल 650 718%, हाफ ऑफ दिस परसेंट कुड रैली फ्रॉम हियर। अगर मार्केट यहाँ पर जाते हैं तो मतलब 170% है, इसके आधा पॉसिबल है ये मोमेंट दिखाए बिफोर एनी मेजर करेक्शन। सो दिस इज द भेल एनालिसिस फ्रॉम माय एंड, कीप दैट इन माइंड। और मैं अपने कोर्स में, जो मेरे क्लोज्ड चैनल ब्रॉडकास्टिंग होते हैं, वहां पर मैं, बहुत सारे ट्रेडर्स ये सोचते हैं कि मैं वहां पर टिप्स देता हूं, मैं वहां पर कुछ और देता हूं। नहीं, पहली बात, अगर मैं टिप्स देता तो शायद मैं इतने ज़्यादा कुछ आपके साथ शेयर करता। मैं इतने थ्योरेटिकल बात शेयर ही नहीं करता। रादर देन आई वुड रन द एडवर्टाइजमेंट मोर देन दिस एजुकेशनल वीडियोस, क्योंकि वो ज़्यादा आसान चीज़ें हैं, आपको समझना होगा चीज़ें, बिकॉज दैट इज अ मोर इजी थिंग टू अट्रैक्ट पीपल, टू अट्रैक्ट ग्रीड। ग्रीड अट्रैक्ट करना बहुत ज़्यादा इजी है रादर देन अट्रैक्टिंग पीपल थ्रू आउट द एजुकेशनल वे। तो हम लोग उसी पे बिलीव करते हैं। और पिछले, अगर आप बहुत सालों से मेरे चैनल्स देख रहे हैं तो यू वुड नो ऑलरेडी कि इट इज़ नॉट माय कप ऑफ टी टू गिव यू द टिप। टिप के लिए शायद ही मुझे कुछ इतना मेहनत मैं करता, वो बहुत ज़्यादा आसान है। बिकॉज इट इज़ वेरी यू बहुत ईजी टू just hire some people, just put some uh, liquid amount in the meta and just run the advertisement continuous basis. So that is the more easy part rather than explaining the market psychology in detail for it. तो वो आपको, you have to just decide yourself कि आप सीखना चाहते हो कि ये करना चाहते हो। तो हम लोग उसी के बारे में बहुत सारे एग्जांपल्स देते हैं और देते रहते हैं। अभी मार्केट में ऐसा चांस है कि इफ द वेल विल स्टार्ट क्लाइम फ्रॉम दिस जोन, द पीपल शुड नॉट फॉलो दिस, क्योंकि ऐसे मार्केट में लोग शॉर्ट करना पसंद करते हैं। तो कल तक मार्केट के सिनेरियो कुछ ऐसा था, 3 तारीख के पहले कुछ सिनेरियो ऐसा था, उसके बाद मतलब पहले मार्च से ही एक्चुअली सिनेरियो में डेटास में चेंजेस आना स्टार्ट हो गए ऑलरेडी। तो दिस इज व्हाट आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू टू यू। नेक्स्ट एक स्टॉक में और बात करूंगा, उसके बाद आई विल क्लोज द वीडियो। सो लेट्स टॉक अबाउट द लेट्स डू एनालिसिस ऑन हिंदुस्तान कॉपर। ठीक है, हिंदुस्तान कॉपर सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न मार्केट में बना है यहाँ। अब मगर मैं हिंदुस्तान कॉपर को ऑन द मंथली चार्ट एनालिसिस करता हूँ, क्योंकि वीकली तो यहाँ पर हमने एग्जांपल सेट किए। अब मैं मंथली चार्ट को आपके साथ शेयर करूंगा। पहले तो मैं प्रीवियस रेजिस्टेंस जो हिंदुस्तान कॉपर में है वो मैं मार्क करता हूँ 192 के प्राइस पर। चलिए, तो हिंदुस्तान कॉपर को हम लोग एलियट के वेव 2 पे हम लोग बात करते हैं। दिस इज द 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3। अब दिस इज द सिमिलर जो मैंने आर्लियर में, जो स्टॉक मैंने आर्लियर में बात किए, ओके, जो भेल पे बात किए,
अब जहां पर हमने अर्लियर में एंट्री लिए थे, सिमिलर पैटर्न मार्केट में यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं ऑन दिस पर्टिकुलर जोन फोर्थ पे। अब देखिए, हिंदुस्तान कॉपर अगर फोर्थ वेव में ये पैटर्न क्रिएट करते हैं तो मिनिमम कितने परसेंटेज चांस है यहाँ पर कि वो ऊपर की तरफ जाएगा? एटलीस्ट 112% चांस, एटलीस्ट। मेजर चांस कितने हैं? 658। नाउ दिस इज अ स्टॉक, रिमेंबर ये कोई शॉर्टकट वाला चांस नहीं है। हो सकता है कि आप आज पैसे डालें और ये रिटर्न देने में आपके जो आपके आप अभी जिस पोजीशन पे हो उस पोजीशन से और बहुत अलग अलग जगह पर आप हो जब ये मार्केट स्टॉक जब मूवमेंट करेगा। कितने परसेंटेज के मूवमेंट कर सकते हैं ये? 250%। ना, हिंदुस्तान कॉपर के लिए क्या 250% मूवमेंट करना बहुत मुश्किल है? नो। आलियर कितने मूव किए थे 2020 से 2024 तक, सॉरी 24, हाँ 24 तक कितने परसेंट के मूव किए थे स्टॉक ने? 16,500%, 16,000% इन्होंने मूव किए। तो यहां से यहाँ 250%, इट्स नॉट अ बैड थिंग। अब यहाँ पर जो एलियट का पैटर्न बने हैं वो किस तरीके से बने हैं? सी, वॉल्यूम बना, वॉल्यूम गिरा, वॉल्यूम ऊपर की तरफ गए, कोई भी अनयूजुअल वॉल्यूम नहीं है, ऑब्जर्व करिए। नीचे की तरफ आए, प्रीवियस जो रेजिस्टेंस है उसको क्रॉस नहीं किए। नाउ मार्केट में क्या पैटर्न बन रहे हैं यहाँ पे कौन से पैटर्न बन रहे हैं? मार्केट यहाँ पर अभी एक्युमुलेशन पैटर्न कर रहे हैं। दिस पैटर्न इज कॉल्ड द बिग प्लेयर एक्युमुलेशन पैटर्न। कंफर्म क्या है? नहीं है। कोई भी पैटर्न 100% कंफर्म नहीं होता, बट दिस ये पैटर्न को हम लोग ये बोल सकते हैं कि दिस इज अ पॉसिबल पुल बैक पैटर्न फॉर्मिंग। पॉसिबल पुल बैक यहाँ पर बन रहा है मार्केट में, सो कीप एन आई ऑन इट। और दैट्स इट फॉर टुडे। और कल यानी कि 7th ऑफ मार्च तक हमारे जो न्यूली तो कल तक यानी कि 7th ऑफ मार्च तक जो हमारे न्यू प्रोग्राम है उसके जो ऑफर प्राइस है वो खत्म हो रहे हैं। लाइक ऑप्शन सेलिंग, जहाँ पर 1 साल के लिए मैं रेगुलर गाइड करता हूँ कि डेटा कैसे रीड करते हैं, डेटा के वजह से कौन से पोटेंशियल ट्रेड्स बन रहे हैं, वो इंस्टेड ऑफ द 20,000 INR 15,000 INR में आप वो कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। सिमिलरली द गैंजिला अल्फा, जहाँ पर 7,000 के बदले में आप 5,000 तक इसको समझ सकते हैं, आई मीन कोर्स को परचेज कर सकते हैं। एंड दो हमने अभी एलियट वेव की बात की है, एलियट वेव के जो रेगुलर प्राइस है 17,000, इंस्टेड ऑफ इट यू कैन बेस्ट ज्वाइन द कोर्स एट द 12,000 INR। तो सारे के सारे डिटेल यहाँ पर लिखे हैं, you can go and check, and before tomorrow you can join. So that's it for today as of now from my end, and we'll get back in the next one. Bye.